मम्मा, लगता है आप किसी मुश्किल में हो। आपने तो कहा था मैं शाम होने से पहले लौट आऊंगी, लेकिन अब तो शाम भी हो गई है। मैं कबूतर अंकल के पास जाता हूँ। कबूतर अंकल, मुझे अपनी मम्मा के बगैर डर लगता है। आप मुझे अपने पास रख लें। आज तो रानू चिड़िया सुबह से उड़ रही थी, मगर उसे खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा था। अब तो दोपहर हो चुकी थी और फिर उसकी नजर नीचे जमीन पर पड़ती है और उसे एक मकई का दाना नजर आता है। रानू चिड़िया सीधे मकई के दाने के पास उतरती है। जैसे ही रानू चिड़िया उस मकई के दाने को खाने लगती है, वो तो एक फंदे में फंस जाती है। वो क्या जानती थी कि ये दाना तो किसी शिकारी ने फंदे में लगा कर रखा है। हे ऊपर वाले, ये क्या हो गया? मैं तो एक फंदे में फंस गई। अब तो शिकारी आने वाला होगा। वो तो मुझे मार देगा या पिंजरे में बंद करके अपने साथ ले जाएगा। रानू चिड़िया ऐसा सोच ही रही थी कि तभी शिकारी आ जाता है और वो उस चिड़िया को देख बहुत खुश होता है और फिर वो शिकारी रानू चिड़िया को पिंजरे में बंद करके अपने साथ ले जाता है। इतना समय तो मम्मा ने पहले कभी नहीं लगाया। न जाने आज मम्मा कहाँ चली गई। और फिर शाम हो जाती है। अब तो वो छोटा बच्चा अपनी मम्मा का सोच के रोने लगा था। मम्मा, लगता है आप किसी मुश्किल में हो। आपने तो कहा था मैं शाम होने से पहले लौट आऊंगी, लेकिन अब तो शाम भी हो गई है। मैं कबूतर अंकल के पास जाता हूँ। और फिर गुड्डू उड़ता हुआ कबूतर के पास जाता है। कबूतर अंकल, मेरी मम्मा सुबह से गई है मेरे लिए भोजन लेने, लेकिन वो अभी तक नहीं लौटी। इतनी देर तो मेरी मम्मा ने पहले कभी नहीं की। अब तो बहुत शाम हो गई है गुड्डू। अगर रानू चिड़िया अभी तक नहीं लौटी तो वो जरूर किसी मुश्किल में होगी। अब तो जल्द ही रात हो जाएगी। हम अभी कुछ नहीं कर सकते। गुड्डू, सुबह होते ही हम तुम्हारी मम्मा की खोज में निकलेंगे। कबूतर अंकल, मुझे अपनी मम्मा के बगैर डर लगता है। आप मुझे अपने पास रख लें। मैं भी यही कहने वाला था गुड्डू, आज रात तुम मेरे पास ही रुक जाओ। और फिर रात हो जाती है। गुड्डू रोते रोते कबूतर के घर में सो जाता है। मेरा गुड्डू, न जाने मेरे गुड्डू ने आज कुछ खाया भी होगा कि नहीं। मेरा गुड्डू मेरे बगैर कैसे रह पाएगा। जालिम शिकारी ने तो मुझे कैद कर लिया है। अब न जाने ये मेरे साथ क्या करेगा। रानू चिड़िया सारी रात पिंजरे में कैद ऐसे ही रोती रहती है और फिर सुबह हो जाती है। कबूतर तोते और कौवे को बुलाता है। गुड्डू सोया हुआ है मेरे घर में। वो सारी रात रोता रहा है। उसकी मम्मा कल सुबह से दाना लेने गई थी, लेकिन अभी तक नहीं लौटी। कबूतर जाना कहाँ है? किसी चील ने पकड़ लिया होगा या किसी शिकारी ने। कबूतर, रानू चिड़िया हमारी दोस्त है। अब हमें उसकी खोज में जाना ही होगा। हम ऐसा करते हैं कि कबूतर और मैं रानू चिड़िया की खोज में जाते हैं और तोते तुम गुड्डू का ध्यान रखना। वो छोटा है, अगर हम सब चले गए तो वो रोता ही रहेगा। लेकिन कालू, हमें किस दिशा में जाना होगा? कबूतर, सबसे पहले हम पास वाली इंसानों की बस्ती में जाते हैं। मुझे पूरा विश्वास है अगर रानू चिड़िया को किसी शिकारी ने पकड़ा होगा तो वो जरूर हमें पास वाली बस्ती में दिख जाएगी। फिर कालू कौवा और कबूतर रानू चिड़िया की खोज में पास वाली बस्ती में चले जाते हैं और जल्द ही वो इंसानों की बस्ती में पहुंच जाते हैं। वो देखते हैं कि एक घर के बाहर पिंजरा लटक रहा है जिसमें रानू चिड़िया को कैद किया हुआ है। कालू, मिल गई, रानू चिड़िया मिल गई। ये आसान नहीं है किसी इंसान से आजाद करवाना। हमें कोई ना कोई उपाय ढूंढना होगा। अगर वो इंसान किसी तरह से पिंजरे से दूर चला जाए तो मैं पिंजरे का दरवाजा खोलकर रानू को आजाद कर दूंगा। कालू, मेरे दिमाग में एक तरकीब है। मैं ऐसा करता हूँ कि इस इंसान से दूर जाकर बैठ जाता हूँ और फिर ऐसा नाटक करूँगा कि मैं मर गया हूँ और फिर वो इंसान जैसे ही मेरे पीछे आएगा तो तुम जाकर पिंजरे का दरवाजा खोल देना। कबूतर यार, बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन तुम थोड़ा दूर ही रहना। ध्यान से करना सब। ऐसा ना हो कि चिड़िया को आजाद कराते कराते तुम भी पिंजरे में कैद ना हो जाओ। कालू, तुम फिक्र ना करो, मैं सब ध्यान से करूँगा। फिर रानू चिड़िया की नजर भी उन पर पड़ जाती है। आ गए मेरे दोस्त आ गए। मुझे पूरा विश्वास था कि मेरे दोस्त मेरी मदद को जरूर आएंगे। फिर कबूतर उस इंसान से थोड़ा दूर जाकर बैठ जाता है
जैसे ही उस इंसान की नजर कबूतर पर जाती है, कबूतर पेड़ पर बैठा बैठा नीचे गिर जाता है। रानो चिड़िया बहुत डर जाती है क्योंकि वो ये नहीं जानती थी कि वो तो नाटक कर रहा है। ए इंसान, वो कबूतर मर रहा है, उसे बचाओ। ये कबूतर तो बहुत सुंदर है, मैं इसे लाकर तुम्हारे साथ कैद करता हूँ। फिर वो इंसान कबूतर की तरफ जाता है। जैसे ही वो इंसान चिड़िया से दूर जाता है तो कालू कौवा तुरंत पेड़ से उड़ता है और तेजी से जाकर पिंजरे का दरवाजा खोल देता है और रानो चिड़िया जल्दी से पिंजरे से बाहर निकल जाती है और कबूतर भी अपनी एक आंख खोलकर इंसान को देख रहा था। जैसे ही इंसान कबूतर के पास आता है, कबूतर वहाँ से भाग जाता है और वो तीनों ऊंचे पेड़ पर बैठ जाते हैं। बहुत तेज है ये पक्षी, मुझे उल्लू बना दिया। हमने तुम्हें उल्लू नहीं बनाया, बल्कि तुम इंसान खुद ही अपनी लालच में उल्लू बन जाते हो। कबूतर भैया, मेरा गुड्डू ठीक तो है ना? हाँ रानो बहन, गुड्डू ठीक है और मेरे घर में ही है। तुम इंसान बहुत जालिम हो, तुम्हें जरा भी दया नहीं आती हम पक्षियों पर। हमारे भी आपकी तरह छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारा भी घर और परिवार होता है और हमारी खुशियाँ तुम इंसानों से कई ज्यादा होती हैं। फिर वो तीनों दोस्त अपने जंगल की तरफ लौट जाते हैं। गुड्डू अपनी मम्मा को देखकर बहुत खुश होता है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप मेरी मदद न करते तो मैं अपने बेटे से कभी मिल ना पाती। हम सब दोस्त हैं और हमेशा एक दूसरे की मदद करते रहेंगे। कव्वे भैया, किसी पक्षी की भी हमारे जंगल में आने से पहले अच्छी तरह जांच कर लिया करें। कोई भी बुरा या बदमाश पक्षी हमारे जंगल में नहीं आना चाहिए। चिंता ना करो चिड़िया, मैं अपना काम बहुत ध्यान से करता हूँ। चिड़िया, हम यहाँ बैठकर सारा दिन काम करते हैं और बदले में तुम सब पक्षी जो हमें 5 दाने देते हो उससे हमारा पेट नहीं भरता। मैं जंगल के पक्षियों से बात करूँगी और आपकी पगार के दाने बढ़ा देंगे। ऐसे सब अच्छे से चल रहा था। रात होते ही गोरी कौवी कालू कौवे से कहती है, कालू, अगर ऐसे ही हम ईमानदारी से काम करते रहेंगे तो हम भूखे ही रहेंगे। अब तो हमें अपने पगार के दाने आने वाले पक्षियों से भी लेने होंगे। गोरी, वैसे मैं समझा नहीं तुम्हारी बात। मैं तुम्हें अच्छे से समझाऊंगी जब काम पर जाएंगे। अगले दिन गोरी कौवी और कालू कौवा अपने काम के लिए पेड़ पर बैठे हुए थे कि तभी वहाँ बुलबुल आती है। हाँ रे बुलबुल, क्या बात है? मुझे आपके जंगल में घोंसला बनाना है। तुम आई कहाँ से हो और तुम्हारे जंगल में क्या हुआ जो तुम वो जंगल छोड़कर यहाँ आ गई हो? हमारे पुराने जंगल में आग लग गई थी, सब जल गया, पेड़ भी घोंसले भी और तो मेरे 2 अंडे भी जल गए। सब खत्म हो गया। अच्छा, चुप कर जाओ। ठीक है, तुम अपनी रजिस्ट्रेशन करवाओ। नाम बताओ अपना। मेरा नाम बुलबुल है। वो तो ठीक है, तुम बुलबुल ही हो, मगर अपना पूरा नाम बताओ। मेरा नाम बुलबुल ही है और मेरे पिता का नाम भी बुलबुल ही था। कालू, मोटी बुलबुल लिख लो, आज से इसका नाम मोटी बुलबुल है। फिर कालू कौवा एंट्री कर लेता है और उसे इस जंगल में अनुमति मिल जाती है। तुम्हारा स्वागत है इस जंगल में, अब लाओ, मिठाई लाओ। मगर मेरे पास तो कुछ भी नहीं है तुम्हें देने के लिए। इतना बड़ा बैग लिए फिर रही हो, कुछ ना कुछ तो होगा इस बैग में। लाओ, कुछ खाने के लिए दो हमें। फिर बुलबुल अपने बैग में से एक मकई का भुट्टा निकालकर गोरी कौवी को दे देती है। गोरी कौवी इधर उधर देखकर मकई का भुट्टा अपने थैले में डाल लेती है। मोटी बुलबुल, अब जाकर किसी को बताना नहीं कि हमने तुमसे इस जंगल में आने के लिए रिश्वत ली है। जाओ, अब जाओ, पीपल के पेड़ पर जाकर अपना घोंसला बना लो। फिर बुलबुल अपना बैग उठाकर वहाँ से चली जाती है। वाह वाह गोरी, तुमने तो मोटी बुलबुल से मकई का भुट्टा ले लिया। अगर ऐसे ही चलता रहा तो दुगनी कमाई होगी हमारी। फिर बुलबुल वहाँ से जाकर एक पेड़ पर अपना घोंसला बनाना शुरू करती है। तभी वहाँ एक मिठू तोता आ जाता है। बुलबुल, क्या तुमने एंट्री करवा ली है? हाँ तोते भैया, कौवा और कौवी ने मेरी रजिस्ट्रेशन कर दी है। वेलकम बुलबुल, हमारे जंगल में तुम सुरक्षित हो। अपनी नई जिंदगी शुरू करो। उधर कौवा और कौवी बहुत खुश थे क्योंकि उन्हें रिश्वत लेने की आदत पड़ गई थी।
कुछ दिनों बाद एक बुरा कौवा अपना बैग उठाए वहाँ आता है। कौवे, मेरी एंट्री कर दो, मेरे पास बहुत समय नहीं है। इतनी जल्दी भी क्या है? क्या तुम कोई चोर तो नहीं हो? नहीं नहीं, मैं तो सागर वाले जंगल से आया हूँ। ठीक है, अपना नाम बताओ। भूरा, भूरा है नाम मेरा। फिर कालू कौवा उसका नाम रही हूँ। कौवी बहन, क्या ये कालू कौवे का घर है? हम दूसरे जंगल से आए हैं, हमें कालू का घर आ जाओ। हमारा घर छोटा है परंतु दिल बहुत बड़ा है। ये सब सुनकर कालू बहुत शर्मिंदा होता है।